बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमला कहां से किया, तमाम शवाहिद सामने आ गए। अमेरिका ने चुपके से पाकिस्तान की तरफ इशारा भी कर दिया, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से इनकार। असल हक़ाइक़ क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से डॉलर की कीमत यकदम नीचे आई है, इसका ताल्लुक अमेरिका के अफगानिस्तान में अलकायदा के सरबराह अयमन ज़वाहिरी पर ड्रोन हमले के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद अमेरिका की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि ये अमेरिका की जानिब से हमले अफगानिस्तान में जारी रहेंगे। जबकि तालिबान की जानिब से 2 दिन से लगातार एक इजलास किया जा रहा है और उसमें मुशावरत की जा रही है। हक़ाइक़ का जायजा लिया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से अलकायदा के रहनुमा अयमन ज़वाहिरी को काबुल में जो ड्रोन हमले में मारने का दावा किया गया है, उसमें हकीकत क्या है। तालिबान की क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ उनकी मौजूदगी का उन्हें कोई इल्म नहीं है। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तालिबान के नामजद नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने एक पैगाम में सहाफ़ियों को बताया कि जो दावा किया जा रहा है, हुकूमत और आला क़यादत को इस बात का इल्म नहीं था और न ही इसका कोई सुराग मिला है। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से खित्ते के अंदर कोई नया खेल खेलने के लिए ये एक नई गेम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि दावे की सच्चाई के बारे में जानने के लिए अभी हम तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के नताइज अवामी सतह पर शेयर किए जाएंगे। इतवार के रोज ड्रोन हमले के बारे में तालिबान रहनुमा बड़ी हद तक खामोश रहे। उन्होंने काबुल में अयमन ज़वाहिरी की मौजूदगी या मौत की तस्दीक नहीं की। ग्रुप के 3 ज़राए ने बताया है कि तालिबान के सरकर्दा रहनुमा अमरीकी ड्रोन हमले का जवाब देने के बारे में भरपूर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह सवाल भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका को अफगानिस्तान में हमलों के लिए दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अयमन ज़वाहिरी कार्रवाई में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल होने के कोई सबूत नहीं मिले। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान इस बात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि अलकायदा के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अमरीकी सफीर की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर दौरे से मुतालिक कोई तफसीलात नहीं है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काबुल में अलकायदा के रहनुमा अयमन ज़वाहिरी को हलाक करने वाले अमरीकी ड्रोन को मुमकिना तौर पर किर्गिस्तान के एक एयर बेस से लॉन्च किया गया था। हमला शुमाली किर्गिस्तान में मानास में अमरीकी ट्रांजिट सहूलत गांसी एयर बेस से किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक गांसी किर्गिस्तान में बशकीक बैन-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक साबिक अमरीकी फौजी अड्डा है जिसे अमरीकी फिजाइया चला रही थी और जून 2014 में उसे किर्गिज फौज के हवाले कर दिया गया था। ताहम अमरीकी इंतजामिया अभी तक ये बताने से इनकार कर रही है कि ड्रोन कहां से टेक ऑफ किया गया था, उसने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया। महकमा दिफा ने सिर्फ एक मुख्तसर बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अयमन ज़वाहिरी को काबुल के मरकज में एक ओवर द हॉरिजन ऑपरेशन में मारा गया, जहां वो तालिबान के मेहमान के तौर पे मुकीम थे। दोस्तों, बयान में मजीद उन्होंने कहा था कि इतवार को काबुल के वक्त के मुताबिक सुबह 6:18 पर एक दुरुस्त इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई में 2 हेली फायर्स मिसाइलों से घर को निशाना बनाया गया। अमेरिका के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क ने निशानदही की कि अमेरिकी हुकाम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ड्रोन को कहां से लॉन्च किया, लेकिन अमेरिका के पास उस इलाके में अब कोई फौजी अड्डा नहीं है, जिससे अंदाजा होता है कि तैयारे ने अपने हदफ तक पहुंचने में पहले तवील फासला तय किया होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका की जानिब से अब कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिसमें उसने पाकिस्तान का नाम ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में जनूबी एशिया के उमूर के स्कॉलर माइकल कोगलमैन ने निशानदही की है कि ड्रोन हमले ने इस हमले में पाकिस्तान के मुमकिना किरदार पर अमेरिका में बहुत ज्यादा बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं इसके किरदार को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करूंगा, लेकिन इस बात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं करूंगा कि किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। माइकल कोगलमैन ने अपनी तवज्जो 2 मुमकिना सूरतों पर मरकूज की जिसमें फिजाई हुदूद और इंटेलिजेंस शामिल है। उनका कहना था कि जोग्राफिया झूठ नहीं बोलता। अगर ये ड्रोन खलीज में अमरीकी अड्डे से लॉन्च किया गया तो ये ईरान के ऊपर से परवाज नहीं कर सकेगा। अगर आप तेज रफ्तार ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो वस्ती एशिया के ऊपर से उड़ान भरना बहुत मुश्किल है और इसे हटाना मुश्किल तरीन। उन्होंने मजीद कहा, इस सूरत में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए इंतहाई मतलूबा ऑप्शन मालूम होती है। अमरीकी हुकाम ने इशारा दिया कि इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी और निगरानी को महीनों का अरसा लगा। उन्होंने कहा कि क्या अमरीका बगैर जमीनी मौजूदगी के ये सब कुछ अकेले कर सकता है? अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ मुतअस्सब तालिबान इरकान ने ये मालूमात अमरीका को फराहम की होंगी।
ताहम वो इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि अमेरिका के वस्ती एशियाई हमसाया ममालिक अमेरिका को ये मदद फराहम कर रहे हैं। दूसरी जानिब BBC की एक रिपोर्ट में CIA के ड्रोन हमले के अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की मदद के बगैर किए जाने के इम्कान का पता लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जब ड्रोन से मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो उसे चलाने वाला ऑपरेटर कभी कभी एक एयर कंडीशन रूम में अमेरिकी बरे-आज़म जितना दूर बैठा होता है, हदफ की लाइव वीडियो स्ट्रीम देखता है, जिसे ड्रोन का कैमरा सैटेलाइट के जरिए फीड भेजता है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्क्रीन पर टारगेटिंग ब्रेक के सेट का इस्तेमाल करते हुए कैमरा ऑपरेटर हदफ को लॉक करने और उसकी जानिब लेजर की निशानदही करने के काबिल होता है। एक बार जब मिसाइल दागा जाता है तो ये हदफ को निशाना बनाने तक उस लेजर के रास्ते पर चलता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका ने ड्रोन से फायर किए जाने वाले हेली फायर हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद दहाइयों से बैरून मुल्क अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हिस्सा है। मजीद बताया गया कि मिसाइल को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, जिसमें हेलीकॉप्टर, जमीनी गाड़ियां, बहरी जहाज और फिक्स्ड विंग हवाई जहाज, या फिर अमन ज़वाहिरी के मामले में बगैर पायलट के ड्रोन का ऑप्शन भी शामिल है। दोस्तों, अमेरिका ने चुपके चुपके से इशारा पाकिस्तान की जानिब भी कर दिया है ताकि पाकिस्तान पर सवाल उठाए जाएं। अमेरिका हमेशा ममालिक के साथ डबल गेम करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस मामले पर कुछ और सवालात ज्यादा अहमियत के हामिल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में ये सवालात उठ रहे हैं कि ड्रोन कहाँ से उड़ा, पाकिस्तान का किस कदर किरदार है और क्या हम मुआशी बहरान से निमटने के लिए दोबारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं। अफगानिस्तान के लिए बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि दोहा मुआहदे में अफगान तालिबान ने लिख कर दिया था कि गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह नहीं दी जाएगी, लेकिन काबुल में अमन ज़वाहिरी जिस घर में मारे गए वो सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी साथी का घर था। तो क्या दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई? अफगानिस्तान में कोई अमरीकी इंटेलिजेंस नेटवर्क न होने के बावजूद इस कदर दुरुस्त इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठी की गई? दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अमरीकी सदर ने वीडियो खिताब में अमन ज़वाहिरी की मौत का ऐलान किया था और अमरीकी सदर ने यह ऐलान करते हुए किसी मुल्क की मदद शामिल होने का बराह रास्त जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने इत्तेहादियों का शुक्रिया जरूर अदा किया। अमरीकी सदर के मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान ने एक ABC TV के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अमेरिका में कहा कि जब यह हमला किया गया तो अमेरिका में हमारा कोई फर्द यूनिफॉर्म में नहीं था। इस मामले में अमेरिका अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त बात कर रहा है। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अफगान तालिबान इस बात को बखूबी समझ गए कि अमेरिका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। अमरीकी सदर और उसके मुशीर कौमी सलामती के बयान के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें ज़वाहिरी का नाम तक नहीं लिया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ हर एक्शन की हमायत जाहिर की गई। दोस्तों, अमरीकी ड्रोन हमले का वक्त भी बहुत अहम है। पाकिस्तान पूरे एक साल से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफगान तालिबान को कहता रहा, लेकिन कोई अमल ना हुआ। पिछले माह पाकिस्तान ने बाअसर उलमा का एक वफ्द काबुल भेजा, जिसने TTP की क़यादत से मुज़ाकरात किए, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। उल्टा TTP ने अपने मुतालिबात की फहरिस्त पाकिस्तान को थमा दी। कहा जाता है कि अमेरिका अप्रैल से ही ज़वाहिरी के ठिकाने से आगाह था और कई बार की ब्रीफिंग और मंसूबा बंदी की मंजूरी के बाद यह हमला किया गया। सबसे अहम बात यह है कि ज़वाहिरी को जब इस घर में खानदान समेत मुंतकिल किया गया तो सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब के सिवा कोई नहीं जानता था, और यही दो रहनुमा ज़वाहिरी से मिले थे। अब अफगान तालिबान के जराये से ये इत्तला भी सामने आई है कि हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान की क़यादत के दरमियान इस ड्रोन हमले के बाद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं और हक्कानी नेटवर्क का ख्याल है कि ज़वाहिरी से मुतल्लिक मालूमात मुल्ला याकूब ने दौरा कतर के दौरान शेयर की। इस बात को ये ख्याल भी तक़वियत देता है कि अमेरिका ने ज़वाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था और ज़वाहिरी की हलाकत के अगले दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को $4 करोड़ मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान पहले ही एक साल से TTP के हमलों का शिकार है। अफगान तालिबान के आने से हमलों की शिद्दत और रफ्तार बढ़ी है। अब ये ड्रोन हमला न सिर्फ अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में तलखियां पैदा कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा अफगान क़यादत से ताल्लुकात को भी खराब कर सकता है। अगरचे पाकिस्तान का मोहतात रद्दअमल किसी बदगुमानी से बचने के लिए है, लेकिन अमरीकी ड्रोन कहां से उड़ा और किसकी फिजाई हुदूद चीरता हुआ काबुल के दिल तक पहुंचा, ये सवाल दोनों मुल्कों के लिए तलखी जरूर पैदा कर सकता है। अमरीकी ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं उड़ा, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के वक्त ये सवाल उठा था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अड्डे तलाश किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया था और यही इनकार पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का सबब बना था। और दोस्तों, पाकिस्तान में इस ड्रोन हमले के बाद डॉलर का यकदम नीचे आना और पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट का मुस्तहकम होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका एक बार फिर खित्ते के अंदर एक नई जंग शुरू करने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाने वाली है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔